हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 14 जून की क्लास। सबसे पहले वर्ड्स आज की क्लास के। पहला शब्द है वेज। वेज देखिए, वैसे मजदूरी होता है अगर नाउन के रूप में लेते हैं आप। वेजेज अगर एस जोड़ते हैं तो मजदूरी बनता है इसका मतलब। एक इसका मतलब पनिशमेंट भी बनता है नाउन के रूप में, लेकिन यहाँ जो एडिटोरियल में यूज़ किया गया है ये वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। इसका मतलब है एग्जीक्यूट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूट करना कह सकते हैं, कंडक्ट करना कह सकते हैं, क्रियान्वित करना, संचालित करना, ये इसके मतलब होंगे वेज के, एग्जीक्यूट या कंडक्ट। दूसरा शब्द है विशस। ये OUS दे रखा है लास्ट में, इसलिए मैं इसे पार्ट ऑफ स्पीच जो मार्क करेंगे वो होगा एडजेक्टिव। और विशस पढ़ेंगे, विशियस नहीं पढ़ेंगे, विशस। विशस का जो मतलब है वो है करप्ट कह सकते हो, भ्रष्ट कह दीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं वायलेंट, हिंसक। फिर है ऑन द हील्स ऑफ। समझ में आ गया होगा कि ये एक फ्रेज है, क्योंकि वर्ड्स दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 शब्द हैं, इनका समूह है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो होता है फ्रेज। इसका मतलब होता है जस्ट आफ्टर समथिंग, किसी चीज के ठीक बाद में, जस्ट आफ्टर समथिंग। फिर है डिफेसमेंट। डिफेसमेंट एक नाउन है, क्योंकि MENT दे रखा है लास्ट में। डिफेसमेंट का मतलब होता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन, क्षति या विनाश को बोला जाता है। डिफेस से बनता है ये। डिफेस का मतलब विकृत कर देना, नष्ट कर देना, क्षति पहुंचाना, है ना। बिफोर हैंड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इसका मतलब है अर्लियर देन समथिंग, किसी चीज से पहले। क्लिंग है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टिक, चिपकना, किसी चीज से चिपकने को बोलते हैं क्लिंग। एक है ओवरटर्न, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है चेंज। या फिर आप इसे क्या कहेंगे, बदलना है तो ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, या रिवर्स कह सकते हैं, बिल्कुल उल्टा परिणाम प्राप्त करना, बदल देना, चेंज कर देना, ये सब होता है ओवरटर्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज का एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये समझना कि थ्रेट का मतलब होता है खतरा। अब खतरा किसको है, जिसको भी खतरा है उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, ये काम की बात है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, थ्रेट नाउन है, ये टू यहाँ प्रेपोजिशन है, और फिर ये डेमोक्रेसी भी नाउन है, ठीक है। तो किसको खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। तो थ्रेट जिसके लिए भी है, जिसके लिए भी खतरा है, उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो येलो कलर है, अंडरलाइंड पार्ट है, वो सारे सब्जेक्ट हैं। जो ये रेड कलर है, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस एडिटोरियल के हैं। और ये जो ये आपको दे रखा है स्काई ब्लू कलर, ये कलर आपको बताएगा कि कौन से डिफ़िकल्ट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं जो आपको नोट करने हैं। तो इन 3 कलर्स पे हम काम करेंगे और पूरा एडिटोरियल आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। द बाईपार्टीजन कांग्रेशनल कमेटी। कांग्रेस जो है ये संसद का नाम है, अमेरिका में संसद है, उसको बोलते हैं कांग्रेस। तो बाईपार्टीजन क्या होता है, इन्वॉल्विंग 2 पार्टीज, द्विपक्षीय, द्विदलीय, 2 पॉलिटिकल पार्टीज से संबंधित। तो कह रहा है कि जो एक कमेटी है, कमेटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, MM आता है, T आता है और EE आता है। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। कह रहा है कि भाई बाईपार्टीजन कांग्रेशनल कमेटी जो है, मतलब द्विपक्षीय जो कांग्रेशनल कमेटी है, कांग्रेशनल यहाँ एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है, तो संसदीय समिति है। लुकिंग इनटू, अब कौन सी संसदीय समिति, जो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जो कि जांच कर रही है। किसकी जांच कर रही है, द डेडली का मतलब होता है फैटल, जानलेवा। जनवरी 6, 2021 अटैक, 6 जनवरी 2021 को हमला किया गया था, किसके द्वारा, एक मॉब के द्वारा। मॉब और क्राउड में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिएगा। मॉब जो होती है वो आंदोलित भीड़ होती है, अनकंट्रोल्ड भीड़ होती है। क्राउड है उसमें ऐसा नहीं है, अनकंट्रोल्ड नहीं होती। तो जहां अनकंट्रोल्ड है, वायलेंट भीड़ है, उसको बोलते हैं मॉब। तो ये हमला किया गया है आंदोलित भीड़ के द्वारा, किस पर, ऑन द वेरी सीट ऑफ द हाउसेज। हाउसेज 2 सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा हैं,
है ना, वैसे ही 2 सदन जो हाउसेज हैं यूएस कांग्रेस के, यूएस की संसद के, उनकी जो सीट है, मतलब वेरी सीट का मतलब यहाँ पे वेरी जो है इम्फेटिक वे में है, जैसे हम लगाते हैं कि वेरी दैट मॉर्निंग, मतलब ठीक उसी सुबह, ठीक है। आप यूँ कहें कि वेरी दैट शॉट, ठीक वही शॉट, तो मतलब जैसे आप किसी चीज़ पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं वहाँ पे वेरी का प्रयोग इम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हो। तो यूएस कांग्रेस की जो वही सीट है, वही सीट का मतलब जो वर्तमान में, मतलब उस समय, उस तत्कालीन, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जो वहाँ की जो सीट थी उस पर हमला जो किया गया, हैज़ पेंटेड अ क्लियर पिक्चर। पेंट अ क्लियर पिक्चर का मतलब है, देखो पहली बात तो अब ये समझो पेंट अ पिक्चर क्या होता है। पेंट अ पिक्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को पर्टिकुलर वे से दर्शाना, किसी भी चीज़ को डिटेल्ड वे में अगर आप शो करते हैं कि कोई काम ऐसे हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेंट अ पिक्चर। और क्लियर पिक्चर मतलब बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर यहाँ पे सामने रखी है, किसकी, ऑफ द अटेम्प्ट, प्रयास की। प्रयास किसका, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और किसका, उनके सहयोगियों का। अलाइज क्या होता है, अलाइज मतलब हेल्पर, असिस्टेंट, एड, है ना, ये होता है सहयोगी। उनके सहयोगियों क्या, टू ओवरटर्न, ओवरटर्न बताया मैंने, चेंज करना। किसका प्रयास था चेंज करने का, किसको, परिणामों को। परिणाम किसके, 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के। इवन इफ, चाहे, दैट मेंट, चाहे इसका मतलब ये हो कि ही माइट डैमेज, माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, दूर की संभावना के लिए आता है। चाहे इसका मतलब ये हो कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हो सकता है कि डैमेज कर सकते थे यूएस सरकार को, और पर्पजफुली इंस्टिगेट, पर्पजफुली मतलब उद्देश्यपूर्वक कह सकते हो, इंटेंशनल तरीके से, जानबूझकर, प्लानिंग करके। इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोवोक करना, उकसाना, भड़काना। प्रोवोक करना कह सकते हो, अराउज करना कह सकते हो। वायलेंस, भड़का सकते थे, क्या, हिंसा, किस लिए, क्लिंग ऑन टू पावर, सत्ता पर टिके रहने के लिए। क्लिंग का मतलब चिपकना है, तो सत्ता से चिपके रहने, सत्ता को नहीं छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना, किस चीज़ को बनाए रखने के लिए, उसको बोलते हैं क्लिंग ऑन टू। क्रिएटिंग अ मूवमेंट, क्रिएटिंग बनाते हुए, ए मूवमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंजर, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा समय, तो सबसे सर्वाधिक खतरे का समय था, किसके लिए, फॉर द फाउंडेशंस ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिका के लोकतंत्र के नींव के लिए, फाउंडेशन के लिए, आधार के लिए, ठीक है। अब फिर समझिए, बाई पार्टीजन कांग्रेशनल कमेटी है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब है ये वाली, हैज़ पेंटेड, ठीक है। इसके बाद ये अगर आपको बताएं दैट, तो इसकी वर्ब है वो मेंट है, ये ही है, इसकी वर्ब है माइट डैमेज है, ठीक। ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए। लुक इनटू का मतलब जांच करना है। पेंट वेरी जो है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव है। पेंट अ क्लियर पिक्चर का बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर बयां करना है। और क्लिंग ऑन, ओवरटर्न का मतलब चेंज करना है, रिवर्स करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्लिंग ऑन टू का मतलब ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग कह सकते हो, स्टिक कह सकते हो, चिपके रहना कह सकते हो। एक बार फिर समझ लीजिए, जो द्विपक्षीय संसदीय समिति है जो जांच कर रही थी 6 जनवरी 2021 के खतरनाक जो एक घातक जो घटना घटी थी, मतलब हमला हुआ था एक आंदोलित भीड़ के द्वारा, किस पर, जो यूएस कांग्रेस की जो हाउसेज हैं, सदन हैं, उनकी सीट पर। कहने का मतलब उस समय जो वहाँ पे लोग थे उन पर हमला हुआ। इस चीज़ ने, इस कमेटी ने एक बहुत स्पष्ट तस्वीर बयां की है, किसकी, कि डोनाल्ड ट्रंप जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा एक प्रयास किया गया। क्या प्रयास किया गया, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट्स को चेंज करने का। चाहे इसका मतलब ये हो कि इससे ऐसा हो सकता था, हालांकि प्रयास ही था, ये सफल नहीं हो पाए। इससे अगर ये सफल होते तो ऐसा हो सकता था कि ये यूएस गवर्नमेंट को डैमेज करते और पर्पसफुल इंस्टिगेट करते वायलेंस को, किस लिए, सत्ता बने रहने के लिए। क्या करते हुए, मोमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंजर क्रिएट करते हुए, किसके लिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ इसका, तो इसमें और कुछ तो खास बातें हैं नहीं। आगे देखिए, एट द फर्स्ट पब्लिक हियरिंग, मतलब पहली जो पब्लिक हियरिंग हुई, एक सार्वजनिक सुनवाई हुई। हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, वैसे हियर के साथ में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन ये हियरिंग है वो नाउन बन रहा है, क्रिया नहीं है। अगर ये क्रिया के रूप में ही लोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। तो पहली जो सार्वजनिक सुनवाई हुई, किसके द्वारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे निम्न सदन है उसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो उच्च सदन और निम्न सदन है, लोअर हाउस और अपर हाउस, और लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, वैसे यहाँ पे लोकसभा की तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो पहली जो हियरिंग की गई, किसके द्वारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के द्वारा। इट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयर वुमन,
तो उस मीटिंग में, उस हियरिंग के अंदर जो चेयरमैन है और जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया, प्लेड मल्टीपल वीडियोज़, अनेकों वीडियो चलाए। किसके? मिस्टर ट्रम्प्स अटॉर्नी जनरल, मिस्टर ट्रम्प के जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम विलियम बर है, उनके, और किसके? उनकी बेटी इवांका ट्रम्प के, अमंग अदर्स। और भी थे लेकिन ये दो मुख्य नाम लिए हैं। मेकिंग स्टेटमेंट्स, उसमें स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे इनके द्वारा। ऑन कैमरा, कैमरा पर, दैट पॉइंटेड, अब ये जो स्टेटमेंट्स है वो पॉइंट कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे किस ओर? मिस्टर ट्रम्प के रोल को लेकर इन फ्यूलिंग, फ्यूल का मतलब होता है प्रोवोक करना, फ्यूल का मतलब क्या होता है? प्रोवोक करना, उकसाना, भड़काना, इंसाइट कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हो, ठीक है। द वायलेंस दैट डे, तो ये रोल इनका किस चीज़ में? हिंसा को उस दिन भड़काने में उनका रोल जो था उसको लेकर। फिर समझिए, जब पहली पब्लिक हियरिंग हुई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी के द्वारा, उसमें उनके जो चेयरमैन हैं, इट्स चेयरमैन मतलब इट्स यहाँ कमेटी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, कमेटी के जो चेयरमैन है और कमेटी के जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने, ये चेयरवुमन है, महिला है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे वीडियो चलाए मिस्टर ट्रंप के अटॉर्नी जनरल विलियम बर के और उनकी बेटी इवांका ट्रंप के, अमंग अदर्स, मतलब और भी बहुत सारे लोग थे। मेकिंग स्टेटमेंट्स, इन वीडियोज़ में दिखाई दिया कि ये लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कैमरा पर, जिनमें यहाँ पे इशारा हुआ मिस्टर ट्रंप के रोल पर कि मिस्टर ट्रंप का जो रोल है किस चीज़ में, उस दिन, दैट डे मतलब 6 जनवरी 2021 की बात है, उस दिन हिंसा भड़काने का काम इन्होंने किया था। सब अब अगर यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे तो ये है प्रेपोजिशन, ये है आपका डिटर्मिनर, फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर है, पब्लिक हियरिंग ये आपका कंपाउंड नाउन है, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट डिटर्मिनर है, और प्रेपोजिशन है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लगेगा, तो कमिटी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव्स ये भी नाउन है, तो ये तो खैर नाम है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमिटी, पूरा ही नाउन कहा जाएगा। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, चेयरमैन है वो आपका नाउन हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है, एंड कंजंक्शन है, वाइस चेयरवुमन ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया। प्लेड, प्लेड यहाँ पे वर्ब है, मल्टीपल वीडियोज़ में वीडियोज़ है वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और प्रेपोजिशन है मिस्टर ट्रंप। अब जिसके साथ अपोस्ट्रोफे लग रखा है, ट्रंप के साथ अपोस्ट्रोफे है तो ट्रंप नाउन, ट्रंप के बाद अटॉर्नी जनरल दे रखा है तो ये भी नाउन, ये कंपाउंड नाउन है। विलियम बर ये नाम है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एंड कंजंक्शन है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन आएगा तो डॉटर नाउन है। इवांका ट्रंप नाम है, नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अमंग प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अदर्स, वैसे अदर डिटर्मिनर भी होता है अगर इसके बाद में नाउन हो तो, अगर खुद में ही एस जोड़ रखा है इसमें, आगे नाउन नहीं है तो ये नाउन बन जाता है। फिर मेकिंग स्टेटमेंट्स, मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब बीच में आईएनजी लगाते हो और सिमल्टेनियस एक्शन डिनोट करे, दो काम साथ साथ में हो उसको डिनोट करे तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। स्टेटमेंट्स नाउन है, ऑन कैमरा में ऑन प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। दैट पॉइंटेड, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, पॉइंटेड वर्ब हो गई, टुवर्ड्स यहाँ प्रेपोजिशन हो गया। मिस्टर ट्रम्प्स रोल, जिसके साथ अपोस्ट्रोफी है वो नाउन, तो मिस्टर ट्रम्प नाउन है, रोल नाउन है, ठीक है। इन फ्यूलिंग, इन प्रेपरेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन के रूप में है। अब यहाँ पे द वायलेंस, द डिटर्मिनर है, ये नाउन है। दैट डे, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डे यहाँ पे नाउन है, ठीक है। आगे देखिए, द हियरिंग्स मेड क्लियर, जो भी सुनवाइयाँ हुई उन्होंने ये बात स्पष्ट करी, दैट की, दैट कंजंक्शन है। मिस्टर ट्रंप वॉज रेस्पॉन्सिबल, ये तो इसकी वर्ब हो गई। मिस्टर ट्रंप वॉज रेस्पॉन्सिबल, मिस्टर ट्रंप की वर्ब वॉज हो गई कि ये जिम्मेदार थे किसके लिए, सेवरल सच क्रिटिकल एक्ट्स, सेवरल अनेकों, सच ऐसे, क्रिटिकल मतलब बहुत ही वैसे सिग्निफिकेंट को बोल सकते हैं और वैसे कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं। क्रिटिकल का बहुत ही जटिल भी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। तो इन घटनाओं के ऑफ कमीशन एंड ओमिशन, अब ये क्या घटनाएं होती हैं? कमीशन और ओमिशन एक्ट का मतलब ये है कि जो काम आपने किया वो एक्ट ऑफ कमीशन है, जो काम आपने नहीं किया वो एक्ट ऑफ ओमिशन है। तो ये है एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इग्नोरिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इन्होंने खुफिया जो रिपोर्ट्स थी उनको भी इग्नोर किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मतलब खुफिया रिपोर्ट, दैट हैड बीन पास्ड ऑन टू द व्हाइट हाउस, वो रिपोर्ट्स जिनको कि पास ऑन किया गया, पास ऑन का मतलब है एक से दूसरे के पास पहुंचाया गया, रिपोर्ट्स को ऐसे करके आगे आगे पहुंचाता गया। तो ये जो रिपोर्ट है उनको पास ऑन किया गया व्हाइट हाउस। बिफोर हैंड का मतलब है समथिंग अर्लियर देन, है ना, कोई चीज़ जो पहले मतलब किसी चीज़ से पहले घटित हुई है। बिफोर हैंड एज एडवर्ब है। दैट द प्रोटेस्ट कुड द टर्न वायलेंट, अब रिपोर्ट क्या कि जो प्रोटेस्ट है, जो ये आंदोलन है, ये जो विद्रोह है, ये हो सकता है कि वायलेंट हो सकता है कि हिंसक रूप ले ले, ठीक है। कुड है वो पॉसिबिलिटी बता रहा है।
द हियरिंग्स की वर्ब मेड है, मिस्टर ट्रम्प की वर्ब वॉज है, दैट इसकी वर्ब हैड बीन पास्ड पैसिव वॉइस है क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। द प्रोटेस्ट की वर्ब है वो कुड टर्न है। ठीक है, तो हियरिंग्स जो है उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मिस्टर ट्रम्प रेस्पॉन्सिबल थे अनेकों ऐसे क्रिटिकल एक्ट्स के लिए। क्रिटिकल एक्ट्स किसके? कमीशन नॉमिनेशन के। कुछ काम जिन्होंने किए, कुछ काम जिन्होंने नहीं किए उनके लिए, जो नहीं होने दिए उनके लिए, जिसमें शामिल है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इन्होंने इग्नोर किया। ये वो रिपोर्ट्स थी जो कि पास ऑन की गई थी व्हाइट हाउस बिफोर हैंड पहले ही, और वो रिपोर्ट्स क्या थी? उस रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि प्रोटेस्ट जो है हिंसक हो सकता है, कुड है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सेवरल है वो डिटर्मिनर होता है, सेवरल है डिटर्मिनर होता है। इसके बाद में नाउन है वो प्लूरल लगती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सच है, इसके बाद में अगर आपको नाउन लगानी है तो आप लगाइए इसमें क्या? प्लूरल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हो, अगर सिंगुलर नाउन लगाते हो और काउंटेबल लगाते हो तो फिर इससे पहले ए या एन आवश्यकता अनुसार लग जाएगा सच होने पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। क्रिटिकली एडवर्ब है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्टर ट्रंप रिफ्यूज टू इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। कि मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, ये इसकी वर्ब है। क्या? इंटरवीन करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाय डिप्लॉइंग। डिप्लॉय का मतलब होता है स्टेशन या तैनात करना, किसी को तैनात करने को बोलते हैं डिप्लॉय करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि मिस्टर ट्रंप ने रिफ्यूज़ कर दिया हस्तक्षेप करने से। उदाहरण के लिए नेशनल गार्ड को डिप्लॉय कर सकते थे, ये है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है उसको ये कर सकते थे डिप्लॉय। एज द राइटिंग का मतलब दंगा, गोट आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये एज जो है ये कंजंक्शन के रूप में है, तो कह रहा है कि जब दंगा जो है वो नियंत्रित हो गया। एंड फार राइट ग्रुप्स, ये फार राइट ग्रुप्स कौन होते हैं? ये एक्सट्रीम ग्रुप्स होते हैं, ये कंजर्वेटिव ग्रुप होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब एक उग्र विचारधारा के जो लोग हैं उसको बोलते हैं फार राइट ग्रुप्स। जैसे कि उदाहरण दिया है द प्राउड बॉयज़, ये ग्रुप का नाम है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इन्होंने क्या किया? अनलीश क्या होता है वो समझो। अनलीश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लेट हैपन समथिंग, किसी चीज़ को घटित होने देना, टू लेट हैपन। या फिर इसका मतलब है टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू कर देना। एंड वंस इट इज़ बिगन, और जब ये एक बार शुरू हो जाता है, इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये अनियंत्रित हो जाता है। इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये होता है अनलीश। मतलब कोई चीज़ अनियंत्रित तरीके से, हिंसा भड़काना मान लो आप सीधा। तो इस प्रकार के ग्रुप ने क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, मतलब पूरा प्लानिंग करके हिंसा भड़काई। आफ्टर ए रैली, एक रैली के बाद, नियर द कैपिटल, ये एक बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे वहाँ के सांसद वगैरह बैठते हैं अमेरिका के, उसको बोलते हैं। रिजल्ट इन का मतलब होता है लीडिंग टू, इसका मतलब है लीडिंग टू, परिणाम निकलना। इसका परिणाम क्या निकला? सम डेथ्स, कुछ लोग मर गए। डिफेसमेंट मतलब डैमेज की गई, डिस्ट्रॉय की गई पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति। एंड एन अनप्रेसिडेंटेड, ये होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है। अनप्रेसिडेंट, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। और इससे क्या हुआ? और एक अभूतपूर्व है, सिक्योरिटी थ्रेट ये रहा, एक सुरक्षा के लिए खतरा रहा। खतरा किसको है? तो टू लग गया फिर से। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, संसद के सदस्यों के, इन द बिल्डिंग मतलब उस भवन में, उस बिल्डिंग में। क्रिटिकली है एडवर्ब, मिस्टर ट्रंप है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है रिफ्यूज्ड। द राइटिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है गोट। ठीक है, फार राइट ग्रुप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है अनलिस्ड। ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, वैसे यूज़ करना भी होता है डिप्लॉय, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप लगाते हो तो उसको बोलते हैं तैनात करना, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। डिप्लॉय का मतलब है स्टेशन। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है ये सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं आप। ठीक है, तो कौन से फार राइट ग्रुप, जैसे कि प्राउड बॉय जैसे ग्रुप मान लो, तो ये एक सब्जेक्ट हो, आपका एग्जाम्पल हो गया। डिफेसमेंट है वो डिफेस करने का प्रोसेस है, बताया था मैंने, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, ये प्रोसेस है। रिजल्ट इनका मतलब लीड टू होता है, इसका दोनों का मतलब परिणाम निकलना। थ्रेट के साथ टू लगेगा जब दे रखा हो कि किसको खतरा है उसके लिए। ठीक, आगे देखिए, ये आज के क्वेश्चन है। एंटागोनिस्टिक, इंसरेक्शन, कॉन्सिक्वेंशियल, एकोलाइट। अभी तक तो हमने कोई भी वर्ड नहीं देखा है, आगे जब आप पूरा पढ़ेंगे पूरा सेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इन वर्ड्स के मतलब। इन वर्ड्स का आप आंसर देंगे।
कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से लाइक करके जाइएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही बता दूं कि इसका PDF आपको जल्दी ही सुबह प्रोवाइड करवा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा भी सर्च करेंगे आशीष क्लासेस के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको इसका PDF विद वोकैबुलरी मिल जाता है। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, वो आप जाके ज़रूर विजिट करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। वो कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं। आगे देखिए, तो जनवरी 6 असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, हमला। तो 6 जनवरी 2021 को जो ये हमला हुआ, केम ये इसकी वर्ब है, डायरेक्टली ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब जस्ट आफ्टर बताया था। तो ये हमला कब हुआ? ठीक बाद में। किसके बाद में? वन ऑफ द मोस्ट विशियस इलेक्शन कैंपेन्स, जो सबसे ज़्यादा बहुत ही करप्ट प्रकार का इलेक्शन अभियान चलाया गया, वेज्ड बाय मिस्टर ट्रंप। और ये अभियान किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? वेज का मतलब कंडक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, मिस्टर ट्रंप के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो इलेक्शन विशस प्रकार के, बहुत ही वायलेंट प्रकार के या करप्ट प्रकार के चुनावी अभियान रहे, उनमें से एक जो चुनावी अभियान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाया गया। और उनके रिपब्लिकन एकोलाइट्स, एकोलाइट्स का मतलब होता है हेल्पर या असिस्टेंट, और उनके रिपब्लिकन, ये चूंकि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, देखो वहाँ पे 2 प्रकार की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसमें तो जो बाइडेन जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं वो हैं, और इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। तो उनके रिपब्लिकन पार्टी के जो साथी थे उन्होंने ऐसा किया। जनवरी 6 का जो हमला हुआ, केम ये इसकी वर्ब है, ये आया किसके बाद आया? ये आया जो सबसे ज़्यादा करप्ट इलेक्शन कैंपेन्स हुए उनमें से एक इलेक्शन कैंपेन ये था। वन ऑफ द वाले केस में याद रखेंगे, प्लूरल तो आती है नाउन, तो ये नाउन प्लूरल है, और अगर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ जाए तो डिग्री सुपरलेटिव आती है। तो वन ऑफ द वाले केस में डिग्री आएगी सुपरलेटिव और नाउन आएगी प्लूरल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चुनावी अभियान जो हुआ, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? मिस्टर ट्रंप के द्वारा और उनके रिपब्लिकन जो साथी थे उनके द्वारा। इट नॉट ओनली सो, इसने ना केवल देखा, क्या देखा? इसने ना केवल ये देखा, नॉट ओनली है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, आगे देख लीजिएगा, ये बट ऑल्सो दे रखा है। तो इसने ना केवल ये देखा, दैम डेनिग्रेटिंग, दैम आ रहा है ये उनके सहयोगियों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि ना केवल इन्होंने क्या किया, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब डिस्पैरेज करना, ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना। तो ना केवल इन्होंने अल्पसंख्यकों को अपमानित किया, महिलाओं को अपमानित किया, द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीलेटरल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संगठनों में, इसको अपमानित किया। बल्कि लेड टू, बल्कि इसका परिणाम ये भी निकला, लीड टू की सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये इसको इस अंजाम तक ले गए, अ टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, एक ऐसे अभियान की ओर ले गए जो मिस इन्फॉर्मेशन, टारगेटेड मतलब बिल्कुल टारगेट बनाकर जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना फैलाने का काम जो था उस तक ले गए, अगेंस्ट द पोल रिजल्ट्स, किसके विरुद्ध बता रहा है? जो चुनावी रिजल्ट्स आए थे उनके खिलाफ, ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट को लेकर, दैट बैलेट जो वोट्स हैं, मतलब चुनाव मतपत्र जो हैं, बैलेट मतलब जो चुनाव डालते हैं उसको बोलते हैं। रन ऑफ इलेक्शंस का मतलब होता है जहां पर टाई हो गया, मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स के बीच में, अब उसके लिए एक इलेक्शन करवाया जाएगा ताकि एक बिल्कुल स्पष्ट विजेता घोषित किया जा सके, उसको बोलते हैं रन ऑफ इलेक्शंस। इन सम यूएस स्टेट्स, कुछ यूएस स्टेट्स में इम्पैक्टेड मतलब प्रभावित किया, द फाइनल आउटकम मतलब अंतिम परिणाम, आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है, आउटकम का मतलब रिजल्ट, किसका परिणाम? ऑफ ए विन फॉर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, एक प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए एक जीत के लिए। फिर समझिएगा, जनवरी 6 का जो असॉल्ट है वो कब आया? वो सबसे बुरा जो एक चुनावी अभियान जो कि मिस्टर ट्रंप के द्वारा स्टार्ट किया गया था उसके बाद ये हुआ, और उनके जो रिपब्लिकन एकोलाइट्स थे इनके द्वारा ये किया गया उसके बाद हुआ। इसने ना केवल ये देखा कि इन लोगों ने माइनॉरिटीज़, विमेन और यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है मल्टीलेटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ना केवल इसको डेनिग्रेट किया, इसको अपमानित किया, बल्कि इसका रिजल्ट ये भी निकला, इन्होंने इस अंजाम तक लेकर ये गए कि इन्होंने एक टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये तो आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ऐसा अभियान जिसमें कि गलत सूचना फैलाने का काम किया गया। टारगेटेड है वो एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है और ए डिटर्मिनर है, और पूरा लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया। किसके खिलाफ? पोल रिजल्ट्स के खिलाफ। किस फैक्ट पर? फैक्ट ये था कि जो बैलेट वोट्स और रन ऑफ इलेक्शंस हैं कुछ यूएस स्टेट्स में,
है ना। इन्होंने ये कहा कि जो वोट डाले गए और जो रन ऑफ इलेक्शंस हुए कुछ यूएस के राज्यों के अंदर, इसने प्रभावित किया है अंतिम परिणाम को। अंतिम परिणाम कौन सा? जो जीत मिली थी जो बाइडेन को, उसका जो अंतिम परिणाम है उसको प्रभावित किया। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ये था, इसकी वर्ब ये थी, इट की वर्ब है वो सो है, और ये जो सब्जेक्ट दे रखा है इसकी वर्ब है वो ये वाला है, इम्पैक्टेड। द वर्क फॉर ऑफ द हाउस कमिटी, तो जो हाउस कमिटी है, जो ये संसदीय समिति है, इसका जो काम है, लुकिंग इनटू, ये कौन सी कमिटी है? जो कि इस कैपिटल बिल्डिंग है उस पर अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो कमिटी। माइट बी, ये इसकी वर्ब है, ये हो सकता है पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल हो। कॉन्सिक्वेंशियल के दो मतलब होते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल एक एडजेक्टिव है सबसे पहली बात, क्योंकि एल दे रखा है लास्ट में। इसके दो मतलब ये हैं, एक तो इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, एक तो इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, एक इसका मतलब होता है रिजल्टेंट, मतलब परिणाम निकालने वाला। ठीक है, दो मतलब होते हैं। तो जो वर्क है इस कमिटी का, ये हो सकता है राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट हो या रिजल्टेंट हो, परिणाम निकालने वाला हो। फोर यहाँ कंजंक्शन है। जब फोर कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, जब ये प्रेपोजिशन होता है तो ये यूज किया जाएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। जब इसके बाद पूरा एक नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है फिर वर्ब आ रही है, तो फिर ये कंजंक्शन है। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि इट इज़ अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला है। क्या? एक्सट्रीम लेंथ्स। एक्सट्रीम लेंथ्स मतलब वो स्तर, एक्सट्रीम स्तर टू विच मिस्टर ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स, जिस तक उन मिस्टर ट्रंप और उनके सपोर्टर्स जाएंगे, टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमज़ोर करने के लिए, इरोड करने के लिए, इरोड भी होता है। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का जो कानून है उसको, टू स्टे इन पावर, सत्ता में रहने के लिए। वर्क की वर्ब है वो माइट बी है, माइट मॉडल है, बी यहाँ पे बेस फॉर्म है, फिर मिस्टर इट है, इसकी वर्ब इज है, मिस्टर ट्रंप और उसके सपोर्टर्स हैं उसकी वर्ब विल गो है। ठीक है, तो जो हाउस कमेटी का काम है, हाउस कमेटी कौन सी? जो कैपिटल अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसका काम राजनीतिक रूप से कॉन्सिक्वेंशियल हो सकता है। ये काम कैसा हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिजल्टेंट हो सकता है। कारण ये है क्योंकि ये याद दिलाता है किस चीज़ की? उस एक्सट्रीम लेंथ्स को, उन स्तरों को, जिस स्तर तक ये लोग जाएंगे, किसके लिए? विधि के कानून को कमज़ोर करने के लिए, ताकि सत्ता में रह सकें। येट इट इज़ अल्टीमेटली टूथलेस। टूथलेस का मतलब पावरलेस, जिसमें कोई पावर ना हो। टूथलेस बराबर पावरलेस, कोई काम मतलब कोई शक्ति ना होना। यट है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, फिर भी ये अल्टीमेटली अंततः, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, ये टूथलेस है। ये जो कमिटी है ये मतलब इसको कोई पावर नहीं है। बिकॉज कारण ये है कि इट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक पाथ नहीं है, कोई संवैधानिक रास्ता नहीं है। दैट लीड्स टू, वो रास्ता जो कि परिणाम निकाले, लीड टू मतलब रिजल्ट इन। डी बारिंग, डी बार का मतलब होता है वंचित करना, डी बार का मतलब है रोकना। ठीक है, हिम डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रहा है, फ्रॉम डी बार के साथ फ्रॉम आएगा, तो बार हो या डी बार हो या फिर प्रोहिबिट हो या स्टॉप हो या प्रिक्लूड हो। ठीक है, इन सब के साथ फ्रॉम लगता है, रोकने का अर्थ देता है। फ्रॉम लग गया, आईएनजी लगेगा प्रिपरेशन के बाद। फॉर इलेक्शन इज अगेन इन 2024। तो फिर भी ये अंततः इसे आप टूथलेस कहिए, कमिटी जो है टूथलेस है, इसमें कोई पावर नहीं है। कारण ये है कि इसका कोई संवैधानिक पाथ नहीं है। ये वो पाथ है जो कि उसके रोक सके, ट्रंप को रोक सके 2024 में चुनावों से खड़ा होने के लिए। एन आउटकम, ये एक ऐसा परिणाम है दैट इज लुकिंग इंक्रीजिंगली लाइकली। लाइकली मतलब संभावित है, एडजेक्टिव है यहाँ पे ये। लाइकली हालांकि एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है इंक्रीजिंगली। तो ये कुछ ऐसा परिणाम है, मतलब उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2024 में खड़ा होना एक ऐसा चीज़ लगता है जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है। गिवन मतलब इस चीज़ को देखते हुए, गिवन है प्रेपोजिशन, इसका मतलब है कंसीडरिंग। तो क्या देखते हुए? ये देखते हुए कि हिज परसिस्टिंग पॉपुलैरिटी, परसिस्टिंग का मतलब है कंटिन्यूअस, एडजेक्टिव है, लगातार। उनकी जो लगातार प्रसिद्धि है और किसी और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मतलब पॉसिबल रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की कमी है। मतलब कोई भी अन्य एक मजबूत दावेदार नहीं है इस पार्टी से राष्ट्रपति पद का नॉमिनी के रूप में। इस कारण से इनकी संभावना ज़्यादा है राष्ट्रपति में चुनाव में खड़ा होने की।
तो yet it is ultimately toothless, ये फाइनली टूथलेस है, कोई पावर नहीं है इस कमिटी के पास। कारण ये है बिकॉज कंजंक्शन हो गया, इट की वर्ब है वो हैज़ है। कारण ये है इट की वर्ब यहाँ हैज़ है, इट की वर्ब यहाँ हैज़ है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ नहीं है, नो डिटर्मिनर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, पाथ नाउन है। वो पाथ जो कि उनको रोक पाए किससे, खड़े होने से राष्ट्रपति चुनाव में 2024 में। ये एक ऐसा आउटकम है दैट इज, या आउटकम के लिए दैट आ रहा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसकी वर्ब है। ये एक ऐसा आउटकम है जो कि हो सकता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावित है। कारण क्या है, कारण ये है गिवन प्रिपरेशन दिया, उनकी लगातार पॉपुलैरिटी और किसी अन्य स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की अब्सेंस या उनकी कमी। हैविंग सर्वाइव्ड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आप लगाते हो तो इसे नाम देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कोई भी काम होने के बाद, कुछ भी करने के बाद। तो हैविंग सर्वाइव्ड टू इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग होता है, ठीक है। तो इन पर दो महाभियोग, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ प्रयास जो किए जाते हैं, केस वगैरह लगाए जाते हैं, उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो इन्होंने दो महाभियोग इन पर लगे और दोनों प्रयासों को सर्वाइव कर गए, हटे नहीं पद से, मतलब ये। एंड विद द लीगल क्वेश्चन मार्क, और एक कानूनी प्रश्न चिन्ह लग रखा है, हैंगिंग ओवर, जो लटक रहा है, हैंग कर रहा है। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होता है। किस पर, संभावना पर। संभावना किसकी, यूजिंग द 14th अमेंडमेंट, 14वां जो संशोधन है उसको यूज़ करने की। और ये संशोधन क्यों यूज़ करना है, उनको बैन करने के लिए। किस चीज़ से, पब्लिक ऑफिस से, कि राष्ट्रपति फिर से बन नहीं सके। फॉर हिज रोल, किसके लिए, उनका जो रोल रहा। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिवोल्ट, रिबेलियन, विद्रोह में। और क्यों, कारण ये है कि उन्होंने यूएस सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। मिस्टर ट्रंप लुक्स वेल प्लेस्ड, मिस्टर ट्रंप जो है वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। वेल प्लेस्ड का मतलब अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, एडवांटेजियस पोजीशन में दिख रहे हैं। टू रन फॉर द व्हाइट हाउस, रन फॉर का मतलब है यहाँ पे कि वापस से व्हाइट हाउस पहुँच सकते हैं, राष्ट्रपति भवन पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है राष्ट्रपति बनने की। एंड रिज्यूम हिज एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स, और फिर से शुरू करने के, रिज्यूम का मतलब स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। एंटागोनिस्टिक का मतलब है प्रतिरोधी, विपरीत, ठीक है, राजनीति। एंटागोनिस्टिक का मतलब है होस्टाइल, ठीक है, दुश्मनीपूर्ण राजनीति। शुड ही चूज टू, यदि उनको चुना जाता है तो, ठीक है। फिर समझिए, हैविंग सर्वाइव्ड टू इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, ऐसा करने के बाद, दो महाभियोगों के प्रयासों को सर्वाइव करने के बाद, और एक लीगल क्वेश्चन मार्क जो लटक रहा है उन पर, किस चीज़ का, कि भाई 14th अमेंडमेंट जो है वो यूज किया जा सके, किसके खिलाफ, उन पर, उनको बैन करने के लिए। बैन किससे करना है, पब्लिक ऑफिस से, राष्ट्रपति भवन में वापस ना आ पाए। किस लिए, क्योंकि इनका रोल रहा है यूएस सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए। ऐसा करने के बाद भी मिस्टर ट्रंप जो है बिल्कुल अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं कि व्हाइट हाउस के लिए फिर से चुनाव ये लड़ सकते हैं और अपना एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, यदि वो ऐसा चुनते हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो। शुड है वो इफ़ का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, इसकी वर्ब है ये वाली। शुड मॉडल है इसलिए चूज आ रहा है, अगर मॉडल यहाँ नहीं आता तो ये चूजेज होता ही के साथ, समझ गए। अब ये हो गया आज का सेशन आपका, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।